ये देखिए मेरे पास क्वेश्चन दी हुई है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। Two ships are there in the sea on either side of a lighthouse in such a way that the ships and the lighthouse are in the same straight line. The angles of depression of two ships as observed from the top of the lighthouse are 60 degree and 45 degree. If the height of the lighthouse is 200 meter, find the distance between the two ships. ठीक है, क्या दी हुई है? एक लाइट हाउस है जिसके दोनों साइड क्या है? शिप्स हैं। ठीक है, दो जहाज हैं और दोनों स्ट्रेट लाइन में हैं। ठीक है, हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है दोनों शिप्स का, एक है 60 डिग्री एंड सेकंड इज 45 डिग्री। और लाइट हाउस की हमें हाइट दी है विच इज 200 मीटर। तो हमें दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, अब अगर आप फिगर देखेंगे तो एक शिप आपकी हो गई सी और एक हो गई आपकी डी। ठीक है, ए बी इज लाइट हाउस। ठीक है, और जिसकी हाइट क्या है? 200 मीटर्स। और एक से टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है सी के लिए क्या बन रहा है? 45 डिग्री एंड डी के लिए बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें सी और डी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। बेसिकली हमें सी डी निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहले हमने जो माना है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, लेट ए बी द लाइट हाउस, बी द लाइट हाउस। ठीक है, हमने ए बी को लाइट हाउस माना है एंड सी एंड डी को हमने क्या माना है? टू शिप्स। ठीक है, नाउ कैसे निकालेंगे? यूजुअली हम ट्रिग्नोमेट्री में tan के थ्रू निकालते हैं। हमारे पास वैल्यू दी हुई है। सो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये वाली ए बी एंड सी, जहां पे tan 45 निकालना है हमें। ओके, tan 45 क्या हो जाएगी आपकी? फिगर देख के अगर आप जानना चाहेंगे तो ए बी बाय बी सी। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस, सो इट इज ए बी बाय बी सी। tan 45 इज व्हाट? 1। ठीक है, ए बी हमारे पास दी हुई है 200 एंड व्हाट इज बीसी? बीसी तो हमारे पास दी नहीं हुई है तो हम बीसी लिख देते हैं। ठीक है, दिस इंप्लाइज बीसी इज इक्वल टू 200 मीटर। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम दूसरे राइट ट्राइंगल ट्राइंगल में देखेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एंड डी। सो इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में हम क्या निकालेंगे? tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री क्या हो जाएगी? ए बी बाय बी डी। ठीक है, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू ए बी बाय बी डी। अगेन हमारे पास ए बी क्या है? 200 मीटर से, और बी डी हमें पता नहीं है। ठीक है, tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3 इक्वल्स ए बी क्या है? 200 एंड बी डी इज बी डी। तो यहां से बी डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है? बी डी इज इक्वल टू 200 बाय √3। ठीक है, और इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं यहीं पे, क्योंकि आगे हमें यूज आएगा। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे? ऊपर नीचे दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगी? 200 √3 डिवाइडेड बाई 3। ये हो गई आपकी बी डी की वैल्यू। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में अगर आप आएंगे तो हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, यानी हमें क्या निकालना है? सी डी। ठीक है, और सी डी क्या होगी? बी सी प्लस बी डी। ठीक है, सी डी की वैल्यू तो यही होगी। तो हम यहां लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स क्या हो जाएगी? सी डी, और सी डी क्या है? फिगर से हमने देखा है बी सी प्लस बी डी। ठीक है, नाउ व्हाट इज बी सी? हमने निकाला है इक्वेशन 1 में। बी सी इज 200 मीटर्स। ठीक है, बी सी इज 200 meters plus what is BD from equation 2? It's 200 √3 by 3। ठीक है,
कहाँ से हमने ये लिया है? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमने ली है 1 and 2 से। अब देखिए दोनों में 200 कॉमन है तो हम उसको कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, बाहर निकाल के 1 प्लस √3/3 दैट इज 200 इंटू एलसीएम अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। सो दिस विल बी इक्वल टू 200 इंटू 3 plus 1.73 is 4.73 divided by 3. ठीक है, now 4.73 into 200 is what? 946 divided by 3। और जब आप 946 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 315.3 मीटर्स। ठीक है, सो द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 315.3 मीटर। ठीक है, और आपके क्वेश्चन में आपको यही फाइंड आउट करना था। तो इस तरह से एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।